नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मैं वैद्य सोनी कुमार हिमाचल प्रदेश हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे पति पत्नी हैं कि उनकी आपस में नहीं बनती है। एक पूर्व है तो दूसरा पश्चिम है, तो वो औरत जो है कई बार इतनी बिगड़ जाती है कि पति की शक्ल तक देखना नहीं चाहती, और जो पति है वो तो चाहता है कई बार, लेकिन औरत जो है वो कई बार गलती किसी भी की हो सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करूँगा जिन पति पत्नियों की आपस में बनती ही नहीं है। कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, या इकट्ठे भी रहते हैं तो उनकी आपस में बनती नहीं है। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले सभी माता भाइयों बहनों से ये निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक चीज़ यहाँ मैं कह देना चाहता हूँ, इस तरह के वीडियो मैं कुछ समय के लिए ही डाल रहा हूँ। उसके बाद जो है मेरा दूसरा चैप्टर शुरू हो जाएंगे, तो उसके ऊपर फिर एक लाइन होती है, जैसे एक सीरियल होता है, उसकी कड़ी आगे से आगे, आगे से आगे, उसी तरह के मेरे वीडियो चलते हैं। हो सकता है आगे मैं संग्रहणी के ऊपर चलूँ, IBS जिसको कहते हैं, या ब्लड शुगर के ऊपर, या L4 L5 या दबी नसों की जिनको समस्या है उनके ऊपर चलूँगा। तो दोस्तों, यहाँ एक बहुत जो गूढ़ ज्ञानी हैं, ये थे प्रोफेसर, इनका नाम है PC शर्मा। ये बहुत गूढ़ विद्याओं के मालिक थे। तो जिन पति पत्नियों की आपस में नहीं बनती है, तो पति जो है वो क्या करे, रविवार की रात्रि को आधी रात जब बीत जाए तो अपने खून की 3 बूंदें निकाले। नस से निकाल सकते हैं, सिर्फ 3 बूंदें निकाले और उसको शीशी में, किसी कांच की शीशी में उसको डाल दें। फिर आपको अपनी पत्नी के 3 या 4 बाल सिर के मिल जाएं, उनको पता नहीं लगे, सिर के मिल जाएं तो और ज़्यादा अच्छा है। 3 या 4 बाल बहुत हैं। शरीर के किसी भी अंग के चल सकते हैं, लेकिन सिर के हो जाएं तो बहुत अच्छा है। फिर उन बालों को आपने उस शीशी के अंदर डाल देना है। फिर उस शीशी को आपने अपने जहाँ पूजा स्थल है वहाँ पे उसको रख देना है। कोई मंत्र नहीं है, कोई तंत्र नहीं, कुछ नहीं करना है आपको। और जैसे हालात बिल्कुल एकदम अच्छे हो जाएंगे, अब आपको लगेगा कि अब कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप इसको फिर जा कर के किसी पीपल का पेड़ होता है, वहाँ पे जा कर के उसके नीचे कहीं गड्ढा खोद दीजिए और उस शीशी को वहाँ पर दबा दीजिए। और ये इतना पक्का इलाज है कि आपकी पत्नी फिर कभी भी आपसे नहीं लड़ाई झगड़ा करेगी। यहाँ एक और बात होती है दोस्तों, अगर पुरुष को पता चलता है कि अगर आपकी या किसी की भी हो सकता है, मैं इसके बारे में नहीं जानता या बोलूँगा, कि शक होता है कई बार कि उसकी पत्नी जो है चरित्रहीन है, तो ये नुस्खा इतना कारगर है कि चरित्रहीन भी स्त्री भी, वो भी धीरे 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 करके वो सारे गलत काम छोड़ करके अपने पति की होकर रहेगी और उसके हमेशा बस में रहेगी, काबू में रहेगी। ये कोई वशीकरण प्रयोग भी नहीं है। तो ये जो प्रोफेसर जी हैं, ये थे, ये बहुत बड़ी गूढ़ विद्याओं के मालिक थे। अच्छा, कुछ एक लोगों को प्रश्न होते हैं कि किस बुक में है। दोस्तों, भाव प्रकाश जो है वो कई राइटरों ने लिखा है, और भाव प्रकाश के इतने ग्रंथ हैं बहुत सारे। तो कुछ लोगों ने एक ही पार्ट लिखा है, कुछ लोगों ने 2 पार्ट लिख दिए हैं, कुछ लोगों ने 3 लिख दिए हैं। अलग अलग
लेखकों ने या डॉक्टरों ने या वैद्यों ने उनको लिखा है, तो कुछ चीज़ें किसी ग्रंथ में मिल जाती हैं, कुछ चीज़ें किस ग्रंथ में मिल जाती हैं, कुछ अमृत सागर में, कुछ विनोबामृत सागर में, कुछ सागर संहिता में मिल जाती हैं, तो सारंगधर संहिता में मिल जाती हैं, भृगु संहिता में। तो ऐसी बहुत सारी, कुछ आपको छोटी बुक मिल जाएंगी, कुछ बड़ी बुक मिल जाएंगी। तो ये प्रश्नों के उत्तर मैं इस ढंग से आपका दे रहा हूँ। तो आप इसको मैं बोलूँगा कि आप भाव प्रकाश ले लीजिए। तो भाव प्रकाश भी कई राइटरों ने लिखे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।